बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बकरा ईद पर वैसे तो गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़ हम ट्राई करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं या इलाकाई रेसिपीज़ होती हैं तो दोस्तों उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बलोची बीफ कढ़ाई रेसिपी। ये बहुत मज़े की बनती है, टेस्टी, स्पाइसी और चटखारेदार होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए आपको किसी किस्म की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट लेने होते हैं। और दोस्तों इसीलिए ही ये बनने में बेहद आसान है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अब ट्रेडिशनल और इलाकाई रेसिपीज़ के लिए आपको किसी स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत तो होती ही नहीं है, इसलिए गोश्त आप जैसा भी ले लें चलेगा। यहाँ पर ये मैंने 750 ग्राम के लगभग में नॉर्मल गोश्त लिया है। इसमें गोल गोल बोटियाँ भी हैं और हड्डी भी है, लेकिन बकरा ईद पर अगर आपके पास बोनलेस गोश्त हो तो वो भी चलेगा। बस गोश्त को आपने काफ़ी सारा पानी डालकर अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद हमने इसे कुकर में पकाना है। तो कुकर में पकाने के लिए आपने पहले घी नहीं डालना है, बल्कि दोस्तों आपने पानी लेना है और पानी भी आपने गोश्त से थोड़ा कम ही लेना है। यहाँ पर ये मैंने 2 कटोरी पानी लिया है, मतलब आधा किलो के करीब करीब में। और उसके बाद में सीधा ही इसमें गोश्त को डाल दिया है। अब गोश्त को फ्लेवरफुल करने के लिए आधा चम्मच इसमें नमक डालना है और गोश्त की हीक को रिमूव करने के लिए 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करना है। अभी दोस्तों हमने और कुछ नहीं डालना है, बस इसे कवर करके पकाना है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए। और टाइम आपने उस वक्त से काउंट करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। अब जब तक गोश्त गलने के मोड में आता है तब तक हम एक स्पाइसी किस्म का सूखे मसालों का पाउडर बना लेते हैं। और सबसे पहले हम इसके लिए खुशबू के मसाले लेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालना है, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबलस्पून ही लेना है हमने भुना कुटा ज़ीरा। और इसके बाद में आएंगी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में दोस्तों आपने कुटी लाल मिर्च लेनी है 1 टेबलस्पून। उसके बाद में 1/2 टेबलस्पून आपने काली मिर्च पाउडर लेना है और 1/2 टेबलस्पून ही लेना है आपने कढ़ाई मसाला पाउडर। और इन सब के बाद में आएगी बहुत ही अलग किस्म की खुशबू वाली कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का भी दोस्तों आपने 1 चम्मच लेना है। अब थोड़ा इन सब को चटपटा बनाने के लिए, चटखारेदार करने के लिए आपने 1/2 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर शामिल कर देना है। और इन सारे मसालों को दोस्तों आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये मसाला आपका तैयार हो गया, तो इस मसाले को आपने एक साइड पर रख देना है। और 3-4 टमाटर और 5-6 हरी मिर्चों को आपने कट करना है। टमाटर आपके मीडियम साइज़ के हों तो 4 ले लीजिएगा, अगर इनसे भी छोटे हों तो 5 या 6 डाल लीजिएगा। अब टमाटरों को कट करने के लिए दोस्तों आपने कोई स्पेशल तरीका नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा आपने ये रूट वाला पार्ट अलग करना है और इसके बाद में कट करके इनके आपने 2-2 पीस कर लेने हैं। ना स्लाइसेस बनाने हैं आपने और ना ही आपने इनको क्यूब शेप में कट करना है। बस सिंपल सा कट करके आपने हरी मिर्चों को सेंटर से चीरा दे लेना है। हरी मिर्चों को सेंटर से चीरा देने से दोस्तों बलोची कढ़ाई में बहुत ही खुशबूदार अरोमा आ जाएगा और बिल्कुल हल्का सा चिरचिरा सा टेस्ट भी आ जाएगा गोश्त में। और खटास के लिए दोस्तों आपने ये 2 लीमू लेकर इनको सेंटर से कट करना है और इनका रस निकाल लेना है आपने। और इतनी देर के बाद में दोस्तों जब आप कुकर को ओपन करेंगे तो गोश्त करीब करीब में 70-80% तक कुक हो चुका होगा और इतना ही गला हुआ गोश्त हमें चाहिए होगा। तो इसलिए अब इस गोश्त को आपने निकाल लेना है और एक साइड पर रख देना है। और ये जो यखनी है, गोश्त का पानी है, इसमें से दोस्तों आपने 1 कटोरी को अलग कर लेना है। ये हमारी बीफ कढ़ाई के बनाने में काम आएगी। और अगर आपके पास 1 कटोरी से ज़्यादा यखनी हो तो उसे आप चावलों में डाल लीजिएगा। अब बलोची बीफ कढ़ाई बनाने के लिए वैसे तो इसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों चर्बी के मुतबादल के तौर पर आप इसमें घी को इस्तेमाल में ला सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब करीब में घी लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब घी थोड़ा सा ही गर्म हुआ है तो इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच के करीब करीब में। अब अदरक की तो खैर है दोस्तों, लेकिन इसमें लहसुन भी होता है और लहसुन के कच्चेपन की हीक को ख़त्म करने के लिए आपने इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। और लहसुन की फ्राइंग में आपको 1-2 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें कुकर में गला हुआ गोश्त। अब इस गोश्त को आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में और घी में बहुत अच्छे से पकाना है। वैसे तो ये कुकर में 70-80% तक गला हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इसको घी का फ्लेवर ज़रूर देना है। और उसके बाद में डालने हैं आपने इसमें टमाटर। अब टमाटर दोस्तों सेंटर से तो कट किए हुए हैं, तो इनको आपने रखना जो है वो कट वाली साइड को नीचे करके रखना है। इस तरह रखने से एक तो टमाटर अंदर से बहुत जल्दी से पकेंगे और दूसरा जो टमाटरों का छिलका है ये स्टीम की वजह से अलग हो जाएगा। तो अब डालनी है आपने इसमें गोश्त के साथ में पकने वाली यखनी। अब नीचे गोश्त है और ऊपर आपने यखनी को डाला है, तो ये दोनों चीज़ें ही मिलकर भाप बनाएंगी। तो इसी भाप में ही गोश्त की बाकी की पकाई हो जाएगी। अब 4-5 मिनट की स्टीम देने के बाद जब आप इसे अनकवर करेंगे तो टमाटरों के छिलके जो है ये अपने आप से ही अलग होते जाएंगे। तो बस अब आपने इनको बिल्कुल हल्के हाथ से ही उठाना है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 5 मिनट की स्टीम मिलने से सब काम ही आसान हो जाएंगे। इसके बाद में आपने टमाटरों को यहीं पर ही मैश कर लेना है। टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ज़्यादा नरम हैं, तो इनको जैसे ही हम चम्मच के साथ में मैश करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ में मिक्स होते जाएंगे। और इसके बाद में डालना है आपने इसमें होममेड तैयार किया हुआ पाउडर फार्म का मसाला। ये स्पाइसी होने के साथ में खुशबूदार बहुत ज़्यादा है। इसमें खुशबू के मसाले हमने ज़्यादा डाले हैं और लाल मिर्च का हमने सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है। अब ये थोड़ा सा मसाला आपने बचा लेना है, ये हमारे एंड के काम में आएगा। और मसाले को मिक्स करने के साथ में ही दोस्तों टेक्सचर बिल्कुल बदल जाएगा। कढ़ाई गोश्त आपका शाइनी और गुड लुकिंग हो जाएगा। और इसके बाद में डालनी है आपने इसमें हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को तो दोस्तों मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अब आपने मसालों को गोश्त के साथ में पकने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देना है। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो फिर उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब अनकवर करके पहले आपने इसको थोड़ा सा स्टर करना है और उसके बाद में डाल देना है इसमें नींबू का रस। दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही आपने किसी किस्म की तैयारी करनी है और इंग्रेडिएंट तो बहुत ज़्यादा डालने ही नहीं हैं। ना आपने दही लेनी है, ना आपने मिल्क क्रीम शामिल करनी है और ना ही इसके लिए आपको प्याज डालने की ज़रूरत है। बलोची बीफ कढ़ाई की रेसिपी दोस्तों सूखी सी ही बनती है और इसमें ही बेसिक मसालों से सारे के सारे फ्लेवर आ जाते हैं। बस पकाई आपने बहुत अच्छे से करनी होती है, तो फिर रिज़ल्ट इस स्पाइसी कढ़ाई का इस तरह से आता है। गोश्त बिल्कुल टेंडर और नरम होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।